Hi everyone, welcome back to my channel SK Explaining. So today I'm gonna to explain a short psychological thriller movie which is named by Kill or Be Killed. So without wasting any time, let's get started. तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हस्बैंड का नाम मार्क, वाइफ का नाम हैना एंड डॉटर का नाम लिली होता है। तो सुबह सुबह का समय होता है और मार्क हर रोज़ की तरह अपने काम के लिए जा रहा होता है और वो जाते जाते अपनी बेटी को भी जल्दी आने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था और उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो शाम से पहले लौट आएगा। और वो उन्हें सबको बाय करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे किसी ने एक घने जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है और उसका फेस भी एक बोरी से कवर होता है। और तभी एक गन शॉट की वजह से मार्क होश में आता है और वहाँ वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है और कैसे तैसे करके वो अपने फेस पर से उस कपड़े को हटा देता है और फिर वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ खुल नहीं रहे होते। और तभी उसे एक आदमी भागता हुआ दिखता है। वो उससे हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी खुद किसी से जान बचाकर भाग रहा होता है। और जब वो आदमी भाग रहा होता है तभी उसके पैर में कुछ अटक जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। वो अपने आप को काफ़ी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आ जाता है और उस आदमी को शूट करके मार देता है। और वो आदमी फिर मार्क की तरफ बढ़ता है तो मार्क जल्दी से अपनी रस्सी को उस पेड़ पर लगी कील से खोल देता है, जिसकी वजह से वो छूट जाता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो आदमी तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे भागने लगता है। वो उसे चेज़ करते करते एक झील के पास तक पहुँच जाता है। मार्क जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। और तभी वो आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही वो आदमी मार्क को शूट करने वाला होता है तभी उसके बंदूक की गोली ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क को बचने का मौका मिल जाता है। और मार्क उसके पास से उसका एक चाकू छीन लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी पीछे की ओर हट जाता है। लेकिन तभी वो आदमी मार्क की तरफ बढ़ता है और उसे पानी में डुबाने लगता है, लेकिन तभी मार्क उस आदमी को पकड़कर पानी में डुबा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर मार्क वहाँ से उस चाकू को उठाता है और आगे की तरफ बढ़ता है और वहीं पर मार्क अपनी फैमिली को भी याद करता है। और मार्क को इस बात का काफ़ी गिल्ट हो रहा था कि उसने एक आदमी की हत्या कर दी। और जब मार्क आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसे एक और आदमी की आवाज़ आती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। मार्क उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और मार्क वहाँ जाकर देखता है कि उसकी तरह ही एक और आदमी पेड़ से बंधा हुआ है और उसका फेस भी कवर है। वो आदमी मार्क से हेल्प मांगता है और कहता है कि वो उसे खोल दे, लेकिन मार्क उससे कहता है कि वो ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मार्क उसे नहीं खोलता। लेकिन उस आदमी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मार्क उस आदमी को खोल देता है। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। वहाँ पर एक आदमी अनाउंस करता है कि यहाँ एक गेम खेली जा रही है और जो इस गेम में सरवाइव करेगा वो ही अपने घर जा पाएगा, और जो भी इस गेम में पार्ट लेने से मना करेगा उसकी फैमिली को हम टॉर्चर करेंगे। और ये सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो आदमी उनकी फैमिली मेंबर्स के नेम भी जानता था और वो उन्हें उनकी फैमिली के नाम पर ब्लैकमेल करता है और उनसे गेम खेलने के लिए कहता है। दोनों ही राज़ी हो जाते हैं और जैसे ही वो आदमी मार्क की तरफ बढ़ता है तभी उस आदमी पर पीछे से कोई शूट कर देता है और इसी वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो एक आदमी होता है जो कि उनकी तरह ही इस गेम में हिस्सा ले चुका था। वो मार्क को भी मारने के लिए उसका पीछा करता है। वो उस पर काफ़ी गोलियां चलाता है, लेकिन मार्क उन सब से बचकर भाग निकलता है। और फिर उस घने जंगल में बहुत ढूंढने पर उस आदमी को मार्क मिल जाता है।
मार्क उस आदमी को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो आदमी पीछे से मार्क पर वार कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। वो आदमी मार्क पर भारी पड़ रहा था और बहुत देर लड़ाई करने के बाद वो आदमी मार्क को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मार्क बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और जो आदमी सरवाइव कर गया था उस आदमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और हम मार्क को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ लिली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी के साथ यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो बेसिकली इस मूवी में हमें कुछ लोगों को दिखाया गया है जिनके दरमियान एक गेम खेली गई, जिसमें से जो भी सरवाइव कर पाता वो अपने घर जा सकता था। लेकिन एट द एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसने सरवाइव किया उसे भी वो लोग पकड़कर ले गए। तो इस मूवी में हमें एक गेम दिखाया गया है। मेरा मानना ये है कि ये मूवी डार्क वेब पर डेडिकेटेड है। इस मूवी में हमें जितने भी पर्सन्स दिखाए गए उन सबकी रिकॉर्डिंग चल रही थी और उन्हें अनाउंसमेंट के ज़रिए ऑर्डर्स दिए जा रहे थे और उनमें से किसी एक को सरवाइव करना था और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें शामिल किया गया था। उन सभी को उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो डार्क वेब वाले लोग उन लोगों को उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे ज़बरदस्ती उस गेम का हिस्सा बना रहे थे। और हमें दिखाया गया एट द एंड जो मेंबर उस गेम में जीता उसे भी उन लोगों ने पकड़ लिया। अब वो लोग शायद उस आदमी को भी मार डालेंगे जैसे कि बाकी सब लोग मर गए थे। और इससे हम ये समझ पाए कि ये चूहे बिल्ली का खेल हमेशा चलता रहेगा। क्या उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा या फिर उनका खुलासा हो जाएगा। इसी मिस्ट्री के साथ ये शॉर्ट थ्रिलर स्लैशर मूवी एंड हो जाती है। ओके गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जल्द मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।